जय हिंद। जो बीपीएससी टीचर के लेकर के खबर चल रही है, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत अपडेट कर रहा है, मैंने भी पिछली वीडियो में बनाया था, आप लोगों ने प्यार दिया तो सोचा कि एक बार और वीडियो नहीं बना देते हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो 6 to 8 या 9 to 10 कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी आने वाली है, उसमें क्या क्या डिग्री है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारी चीज एक एक वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए और शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। आखिर क्या है सच? पीजीए, अगर पीजीडीसीए है, डिप्लोमा है, सीएस है, ग्रेजुएशन है, सारी जानकारी पहले आप आइए दिखाते हैं। टीयर 4.0 के अंदर में आपके पास एक न्यूज आया होगा, ये न्यूज ऑफिशियली सही है। दैनिक भास्कर वालों ने ये बात छापी है कि भाई हमारा टीयर 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। दिस इज द ट्रू। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पूरा पढ़ा, इसमें कहीं भी नियमावली नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि कहां कहां क्या क्या होने वाला है, बट इतना बताया गया है कि वैकेंसीज आने वाली है। कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आग लगा होगा, कंफर्म है। दैट मीन्स मेरे कहने का है कि अगर वैकेंसीज के बारे में अगर बातें फैल रही है तो सच्चाई होगी तो ही फैल रही है, नहीं तो फैलती नहीं। ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी आने वाली है, ये तो निश्चित है कि 4.0 में आने वाला है। क्या आपको बीटेड देना होगा? अब ये स्टेट क्या होता है, बीटेड क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन लोगों के पड़े हुए हैं आज भी। अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहला आइए हमारा टीयर 3 में जो खाली पद रह गए थे 21,000, देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार की पॉलिसीज तो देखिए। टीयर 3 में भी वो सीट को काउंट कर लगा कि 21,000 दिए हैं, और टीयर 4 में भी काउंट करेगा। और अब ये नहीं है कि देखिए हमने 7 लाख वैकेंसी दी तो ठीक है, चलो कुछ भी करे सरकार, लेकिन कर तो रहा है, एटलीस्ट वैकेंसी दे तो रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आप क्या क्या कर सकते हैं। चला देखिए, जो लोग बीसीए किए हुए हैं, आज मेरे पास एक फोन आया था एक बच्चे का, उन्होंने पूछा कि आप भी हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते, मतलब सॉरी कॉल नहीं, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, जवाब हम लोग देंगे। देखिए बहुत व्यस्तता रहती है, बहुत व्यस्तता रहती है, दिन भर आदमी काम में लगा रहता है, कॉल नहीं कर सकता। मैसेज कर लीजिए या लिंक ग्रुप में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आप यहां से बीसीए अगर आपने पहले से कर रखा है, अगर आप पीजी कर लेते हैं तो आप 12th में बैठ सकते हैं, 12th में बैठ सकते हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से हैं, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हैं, फिजिक्स है, कॉमर्स है, किसी अकाउंट से हैं, कोई मतलब नहीं, आप बस ग्रेजुएशन ले लीजिए, सीधे चला प्रोफेसर बनेंगे, सीधे आप बैठेंगे 12th के अंदर में। लेकिन हाँ, लोगों को लगता है कि स्टेट देना है कि देना पड़ेगा कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधे भर्ती होगी, सीधे बीपीएससी 4 इतना उत्साह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज के अपडेट पूरा फाइनल देने वाला हूं। जो लोग एमसीए किए हुए हैं, जैसे कि हमारा हो गए, हम लोगों ने एमसीए किया है, सीधे हम लोग बैठेंगे 12th वाले एग्जाम्स के लिए और 12th में ही देंगे। लेकिन जो लोग बीएससी किए हुए हैं या जो लोग सिर्फ बीसीए किए हुए हैं, जो सिर्फ बीसीए किए हैं या बीएससी और आईटी से है, आपका कंप्यूटर अगर है, बीएससी आईटी है या अगर कंप्यूटर है, तो आप 9 to 10th में बैठ सकते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। मैं करेक्ट गारंटी नहीं दे रहा हूं, एक संभावित घटना होने वाली, ऐसा ही कुछ होने वाला है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा। अगर आपने बीए करा है तो देखिए, जितना लोगों से आप राय लीजिएगा, सलाह लीजिएगा, जितना वीडियोज देखिएगा, दिमाग का कंफ्यूजन बढ़ेगा। ग्लोबल पे विश्वास रखिए, कोई भी जानकारी अपडेट हम गलत नहीं देते हैं। आप अगर बीए किए हुए हैं तो आप एक पीजीडीसीए का डिग्री कर लीजिए, आप कोर्स कर लीजिए जाके किसी यूनिवर्सिटी से, और आप सीधे 9 to 10 या 6 to 8 किसी में सिलेक्ट होने की संभावनाएं हैं। यदि आपने बीकॉम कर रखा है तो भी आप पीजीडीसीए कर लीजिए, और यदि आपने बीएससी करा है तो पीजीडीसीए कर लीजिए। आपका चांसेस ज्यादा है, जो बीएससी और प्लस पीजीडीसीए वाले लोग हैं, आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप 9 to 10 में सेलेक्ट हो जाइए, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यदि आपने बीएससी किसी पीसीएम से कर रखा है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें स्टेट देना होगा, क्या हमें बीटेड देना होगा, या स्टेट या बीटेड कोई बड़ी बात तो नहीं है। आइए इसका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं।
यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा, पागल कर देता है एकदम, कुछ का कुछ बोले जा रहा है। मैंने मेरी मर्यादा नहीं होती ना, चला मैं कुछ कह देता यूट्यूब के ऊपर, मैं अपने सीमा में रह रहा हूं। इतना वाहिवात नॉलेज में जानकारी गलत दे दे करके भर दिया है। यहां पर आओ, देखो एस्टेट और बीटेट क्या है, कुछ नहीं है एस्टेट और बीटेट। जो आप एस्टेट जो समझ रहे हो ना, टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है, वही है बीटेट। अब एस्टेट दोगे तो आप पूरे कहीं से भी अप्लाई, किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हो, और बीटेट दोगे तो सिर्फ बिहार में अप्लाई कर सकते हो। तो एक ही बात हुआ, आप कंप्यूटर शिक्षा के लिए आप बीटेट की तैयारी करिए, आप यानी वो एस्टेट ही है जो सिर्फ स्पेशल बिहार के लिए आ रहा है। सिलेबस क्या है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। एस्टेट कुछ नहीं है, एस्टेट आप बस जो एस्टेट है वही बीटेट है। मैंने पूरे दक्षता के रूप में आपके लिए ला दिया है। आप 12वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमसीए होना अनिवार्य है और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मैंने क्राइटेरिया एक्सपेक्टेड जो है वो मैंने बता दिया। इसके बाद आपको योग्यता और योग्यता के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं, एस्टेट बीटेट के बारे में। बट आप एस्टेट और बीटेट से घबराइए नहीं, जो मेरा बीटेट है वो आराम से आपको देना होगा। बीटेट देने के बाद ही बीपीएससी में बैठने का मौका मिलेगा। ये जितने लोग कह रहे हैं ना कि बीटेट नहीं देना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट चीजें पूरा भर्ती करो, नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। आपको पहले ही करना पड़ेगा, बीटेट पहले भर्ती होना पड़ेगा, यानी बीटेट पहले देना होगा। अब मैं सिलेबस की अगर आपके सामने बात करूं तो देखो सिलेबस ये है कि आप ना चुपचाप देखो, अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत राय लीजिए नहीं, मैं आपको सजेशन देता हूं, इधर उधर बहुत राय लेने का जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना घर में बैठिए और तैयारी करिए एकदम आराम से, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, किसी से ना राय ना सलाह, खुद को पैक करिए और चुपचाप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डिग्री नहीं है, आप पढ़ लीजिए जाके, कहीं से कोर्स कर लीजिए और आप कोर्स करने के बाद वहां से प्रयास करिए कि डिग्री जल्द से जल्द आपके पास मिले और आप चुपचाप बैठ के तैयारी करिए। फंडामेंटल्स पढ़िए, इंटरनेट के बारे में पढ़िए, कुछ एफएस पैकेज में पढ़िए, कुछ कोडिंग्स पढ़ना होगा आपको, जैसे हमारा डीबीएमएस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमें पढ़ना होता है। सिक्वल पढ़ लीजिए, डेटा को स्टोर कैसे करना है, मोंगोडीबी पढ़ लीजिए, जावास्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, इन सभी की आप चुपचाप मनोमन तैयारी कर ले। जितने भी हमारे साथी, अच्छा मैंने एक चीज छोड़ दिया है, ये क्या, बीटेक वाले लोगों के लिए। तो अब देखो मेरे पास, मैं ना एक नोटपैड में टाइप करके दे देता हूं आपको। आप यदि आप बीटेक किए हैं तो प्लीज इसे तब करिए जब आप बीटेक किसी अदर से किए हैं, तो बीटेक वालों के लिए आगे की जानकारी ये है। और यदि आप सीएस से किए हैं तो फिर आप कंफ्यूजन एकदम दूर कर लीजिए अपना, आप स्टेट में बैठ सकते हैं। जूनियर्स के लिए आप बैठ सकते हैं, सीनियर के लिए नहीं। अगर आपको भी बैठना है 12th में तो आपको एमटेक करना होगा या बीटेक के साथ पीजीडीसीए का जरूरत पड़ेगा। तो ये रही पूरी कंफ्यूजन का कैलकुलेशन। ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिस पे अपना कोई कंफ्यूजन है तो ऑफिस के नंबर पे फोन करके बात कर लीजिए। कभी कभी फोन रिसीव नहीं होता है, अरे व्यस्तता इतनी रहती है, बट आप 2-3 बार करेंगे ना तो याद आ जाएगा। बट स्टिल आपका ये कंफ्यूजन क्लियर है कि ये होने वाला है और ये आपको सिलेबस पढ़ना है, इसलिए रिलैक्स रहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को आपने देखा, प्रेम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।